Hi, beautiful souls. Angels are back with some another learning, teaching messages with guidance. So, let's check कि क्या मैसेजेस आने वाले हैं. ये कार्ड ले लेते हैं हम. तो शफल करते हैं कार्ड्स को और देखते हैं क्या सिचुएशन चल रही है और उसके लिए हम रेमेडी क्या कर सकते हैं. हम उससे अगर थोड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है, थोड़ा स्टेट ऑफ माइंड स्टक्ड है, तो उसमें हमारे लिए क्या गाइडेंस है. ओके, सो यहाँ पर ये कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं. चलिए चेक कर लेते हैं. द एम्प्रेस, ब्यूटीफुल कार्ड. एंड रिवर्स में हमारे पास आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स. नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स. रुके भी हुए हैं, स्ट्रक भी लग रहे हैं और बहुत सारे थॉट्स भी चल रहे हैं. बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ार है, यानी कि कुछ काम हैं जो पूरे करने हैं. जजमेंट, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं. एम्प्रेस, जजमेंट. देख लेते हैं किस चीज़ में जजमेंट मिलने वाला है, किस चीज़ में. हम एम्प्रेस हैं, यानी कुछ चीज़ें हमारे बहुत हाथ में भी हैं. 10 ऑफ पेंटिकल्स बट इन रिवर्स. ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. तो लास्ट कार्ड जो है, जो हमें बता रहा है कि अब जिस स्टेट में हम अभी तक थे, जिस माइंड सेट में, जिस स्थिति में हम अपने आप को महसूस कर रहे थे, एक तरह से स्टक, रुक जाना, बहुत कुछ करने की इच्छा होना, लेकिन लग रहा है कि कुछ कैसे होगा कैसे होगा. बहुत चीज़ें डिले हो रही हैं, स्टक्ड हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के. अपनी लेज़ीनेस भी हो सकती है, अपनी लेथार्जिकनेस यानी अपना आलसपन भी हो सकता है, या फिर बार बार एफ़र्ट लगाने के कारण जो चीज़ें नहीं होती हैं, तो हमारा जो एक तरह की जो हमारी होप होती है, या हमारी एक तरह की जो एक तरह से हमारा जो करेज होता है, हमारी जो एंथुसियाज़म से हम काम कर रहे होते हैं, हम अपने आप को उठा के बार बार हिम्मत डाल के फिर से काम करते हैं, फिर से चीज़ें में एफ़र्ट लगाने की कोशिश करते हैं. तो जब वो चीज़ें नहीं हो रही होती हैं, तो हम थोड़ा डिसअपॉइंट होते हैं और थोड़ा फिर से बैठ जाते हैं और फिर से अपने आप को रिचार्ज करना पड़ता है, क्योंकि माइंडसेट चला जाता है थोड़ा नेगेटिव फेज़ की तरफ. तो उसके लिए हमारे पास एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं. सिचुएशन जो चल रही है वो चल रही है कि चीज़ें आपको बहुत स्लो होती दिख रही हैं. चीज़ें आपको अपने हाथ में भी लग रही हैं, मगर आप उसमें एफ़र्ट भी लगा रहे हैं, लेकिन उतना रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है. ऐसा लग रहा है पीस, ऐसा लग रहा है कि पीस बहुत ज़्यादा अनमना मन, यानी पीस नहीं है, पीस नहीं मिल पा रहा. पॉजिटिविटी को पकड़ के खींच के आप लाने की कोशिश कर रहे हैं. पॉजिटिव यानी कि पकड़ के लाने की कोशिश का मतलब है कि बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, एफ़र्ट लगा रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी की कोशिश साथ लेने की कोशिश करें, पॉजिटिव लाइट का साथ लें. लेकिन यहाँ पे ओवर पावर कर रहा है आपकी ओवर थिंकिंग, यानी आपका बहुत सारे विचार, बहुत ज़्यादा चिंता दिख रही है, जो आपको बार बार बिठा देती है, आपको 100% एफ़र्ट लगाने नहीं दे रही. या फिर आप इतना थक चुके हैं चीज़ों को लेकर के कि आपको लगता है कि कंफर्ट ज़ोन में जा रहा हूँ, बार बार कंफर्ट ज़ोन में चले जाना, चीज़ों को पूरी तरह से, या आपको लग रहा है कि मुझे कहीं से ना साथ नहीं मिल रहा है, मुझे कहीं से सपोर्ट नहीं दिख रहा है, वे आउट नहीं दिख रहा है चीज़ों को करने का. देखिए, एक कार्ड जो है ना जजमेंट का, उड़ के नीचे गिर गया है. तो इसका मतलब है कि एंजल्स चाहते हैं कि उस तरफ ध्यान दें, यानी जजमेंट लाना, यानी चीज़ों को फुलफ़िल करना. मैं कार्ड उठा लेती हूँ, फिर आपको एक बार दिखा के कोशिश करती हूँ कि एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं. ये देखिए, इस कार्ड ने ध्यान खींचा, ये अच्छे से था यहाँ पर, लेकिन ये उड़ के गया है और स्ट्रेट ही आया है. तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा
पॉजिटिव लाइट की, पॉजिटिविटी की, हिम्मत की, करेज की, एक रास्ते की बहुत चिंता लग रही है आपको कि मिले, चीज़ें हों, फ्लो में आएँ, कुछ स्मूथ चले लाइफ, कुछ रेस्ट मिले, कुछ पीस मिले। तो उसके लिए जैसे प्रेयर करते हैं हम, वो भी दिख रही है। तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड बोल रहा है कि ये सब आपके लिए रेडी है, ये सब आपको मिलेगा। एक्चुअली में जो टाइम चल रहा है ना, वो थोड़ा ये लग रहा है आपका कि सब बिखरा-बिखरा है। समेटते जा रहे हैं, चीज़ें हाथ में नहीं आ भी रही हैं, फिर फिसल जाती हैं, फिर आ रही हैं रेत की तरह, फिर फिसल जा रही हैं पानी की तरह। तो यहाँ पर आपसे एफ़र्ट लगवाया जा रहा है बहुत, आपका दिमाग भी खर्च करवाया जा रहा है सोचने में, वे आउट, रास्ते, सॉल्यूशंस। पूरा फिज़िकली भी आपसे खूब मेहनत करवाई जा रही है, मेंटली भी आपको पूरा इन्वॉल्व रखा जा रहा है, ये लग रहा है यहाँ पर। तो इसका जो अर्थ है ये सब करवाने का, उसका डिवाइन का तंग करना नहीं है, परेशान करना नहीं है, चैलेंजेस में डाले रखना नहीं है, दुखी हर वक्त दुख देते रहने का नहीं है। यहाँ पे हम ये करने नहीं आए हैं। यहाँ पर ये स्कूल है हमारा, अर्थिक स्कूल है, और स्कूल में हम कुछ सीखने जाते हैं। अगर टीचर हमें कुछ हार्ड वर्क भी दे देते हैं, या फिर अगर कभी डांट देते हैं या कभी अप्रिशिएट कर देते हैं, तो वो सिर्फ उनके पीछे जो उनका मोटिव होता है, हमें एक बेटर पर्सन बनाने का होता है। बेटर लर्निंग टीचिंग के थ्रू हम चीज़ें सीखते जाएं, बढ़ते जाएं। तो यहाँ पर जैसे एंजल्स हैं, वो एक एम्प्रेस बनाना चाहते हैं आपको, यानी हर तरीके से आपको, अगर आपको किसी को लाइफ में गाइड करना पड़े या उसकी सिचुएशन से उसको उबारना हो, तो उन सिचुएशंस से आपको पहले गो थ्रू होना पड़ेगा, जिससे कि आप उसको मेंटली पहले तो स्ट्रेंथन कर सकें, सपोर्ट दे सकें, और उसके बाद अपनी नॉलेज विजडम के थ्रू उसे गाइड कर सकें, क्योंकि आपने वो सिचुएशंस, आपने वो चैलेंजेस से आपने गो थ्रू किया है, आप उससे निकल कर आए हैं, आपने उस चीज़ पर वर्क किया है अपने साथ। तो वो अभी दूसरों के लिए भी आपके सामने मदद के रूप में सामने आएगा, यानी कि अभी आपको कोई गाइडेंस दे रहा है, आपका सपोर्ट है, चाहे वो डिवाइन है, चाहे सामने से एनर्जीज़ को भेजा जाता है डिवाइन के थ्रू। और इसी तरह से हमारे सामने भी इस तरह बहुत सिचुएशंस आएंगी जिसके लिए हमें ये सब सिखाया जा रहा है। तो हम इसको इस तरह से लेंगे, इसको दुख की तरह, तकलीफ़ की तरह, इंतज़ार की तरह नहीं लेंगे। तो यहाँ पर सिचुएशन जो है वो ये है कि भाई मेहनत से तो नहीं घबराओ, पीस पीस चाहिए, थोड़ा शांति चाहिए, थोड़ा कोजीनेस चाहिए, थोड़ा रिलैक्स होना है, थोड़ा अपने में बैठना है। वो अभी बहुत साइड कर दिया गया है जैसे लाइफ से, और धनाधन लगे पड़े हैं डिवाइन आपको मेहनत कराने में, ऐसा दिख रहा है। हो जाती है कभी कभी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, कभी कभी इरिटेशन हो जाती है, कभी कभी गिव अप करने का दिल करता है, कभी कभी भाग जाने का दिल करता है, कभी कभी रोने का दिल करता है, कभी कभी दुनिया से छुप के कहीं बैठ जाने का दिल करता है, इन सब से बच के भागने का दिल करता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पता नहीं कौन सी शक्ति आती है जो रोज़ 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 हमें फिर से खड़ा कर देती है, और फिर से हम उन्हीं सिचुएशंस के बीच में खड़े हो जाते हैं और इनको सॉल्व करने की फिर से प्रयास करने लगते हैं। तो चलिए और देखते हैं यहाँ पे एंजल्स इसके लिए हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं। यहाँ पे तो सिचुएशन तो बता दी गई है, इसका वे आउट क्या है, इसके लिए हमें करना क्या होगा अगर हम इस तरह के केओस में, सिचुएशंस में अपने आप को पाते हैं, या आप कहेंगे कि हम अपने आप को इस तरह से फंसा हुआ देख रहे हैं, तो उसका क्या वे आउट है। तो यहाँ पर बात आ रही है चुपचाप अपने आप को बदलने की। अब यहाँ पर हमें चुपचाप अपने आप को बदलना है। ओके, ये हॉर्स पर है, यानी हॉर्स कभी दौड़ेगा, और हॉर्स की, एक घोड़े की जो जब भागता है तो कितनी तेज़ भागता है। तो ये रेस तैयार आपके करने से पहले कुछ चीज़ें डिवाइन बताना चाह रहे हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि चुपचाप को ऐसी सिचुएशंस में अपने आप को चुपचाप बदलने का प्रयास करना है।
उसके लिए हमें देर तक सोना छोड़ना पड़ेगा अगर हम अपने कंफर्ट लेवल में हैं। हर बात पर अ, अ, खुद दुखी होना, ये सब छोड़ना पड़ेगा, टाल-मटोल करना चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। किसी को फ़ालतू जवाब देना, किसी से फ़ालतू उलझना छोड़ना पड़ेगा हमें। बेकार में दूसरे से कंपैरिज़न करना और अपने आप को दुखी करना, दूसरे की लाइफ़ से अपने आप को कंपैरेटिवली देखना और फिर पर डिसअपॉइंट होना छोड़ना पड़ेगा हमें। यहाँ पर और क्या छोड़ने की बात हो रही है? छोटी-छोटी बातें, छोटी-छोटी चीज़ें जो बहुत पूरे दिन में होती हैं, उनको बहुत टाइम तक पकड़े रहना और उसी में डूबे रहना छोड़ना पड़ेगा। और जो हमारी छोटी-छोटी जीत होती हैं, यानी कि हमने कोई छोटी-सी अचीवमेंट की, कोई भी छोटी अचीवमेंट हो सकती है वो, कि जैसे कि हम पहले बहुत देर से नहाते थे, अब हम जल्दी नहा रहे हैं, या फिर कोई हमने बहुत टाइम से पेंडिंग छोटा-सा काम छोड़ा हुआ था, उसको आज हमने कर लिया। ये सारी अचीवमेंट्स अपनी जमा करती जानी है, अपनी जीतों को रिकॉग्नाइज़ करना है, एप्रिशिएट करना है कि पूरे दिन में जो 3 चीज़ तुम अभी तक नहीं कर पा रही थी, देखो तुमने आज की। या एक्सरसाइज़ की, या खाने में कुछ चेंजेस हेल्दी फूड का किया, या फिर जो कोई पेंडिंग काम पड़ा था वो पूरा किया, या कोई बुक पढ़ना चाहते थे वो स्टार्ट की, या कोई अपनी प्रैक्टिस किसी चीज़ की करना चाहते थे वो स्टार्ट की। किसी चीज़ के बारे में सोचना शुरू किया जो आपकी प्रोग्रेस के लिए अच्छा है, आपके घर की सुंदरता या आपकी सुंदरता के लिए अच्छा है। कोई भी छोटी चीज़ हो सकती है, कोई भी छोटी चीज़, एक नया कोई फूड आइटम ट्राई करना, कुछ भी हो सकता है। उन सब जीतों को जमा करना शुरू करो और उसे रेगुलरिटी में लेके आओ। छोटी-छोटी जीतों को, जो आपकी जीत है, छोटी-छोटी अचीवमेंट एप्रिशिएट करो, उन्हें रेगुलरिटी में लाने की कोशिश करो। कुछ पढ़ना शुरू करो, कुछ सीखना शुरू करो, कम बोलना शुरू करो। ज़्यादा काम करना और कम बोलना, उस चीज़ पे, यानी कि फालतू सोचना कम और उसको प्रैक्टिकली चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। यही छोटी आदतें ना एक दिन बड़ी पहचान बना देंगे, क्योंकि ये हमारी आदत बनती जाएँगी और हम धीरे-धीरे अपनी बहुत सी चीज़ों के पूरा करने में सक्सेसफुल होते जाएँगे। आज जैसे लगता होगा ना तुम्हें कि कोई नहीं देख रहा है मेरी मेरी ये इतनी मेहनत, मेरे ये एफ़र्ट्स, मैं जो ये सब करने लगा हुआ हूँ, कोई नहीं देख रहा है। लेकिन जब कोई नहीं देखता है ना, तो उससे हमारे ऊपर एक प्रेशर कम होता है। हमें किसी को दिखाना नहीं है, दिखाने के लिए नहीं करना है। जब हम दो चीज़ें दिखाने लगते हैं, दूसरों को बताने लगते हैं, तो सामने से हमारे ऊपर एक तरह का प्रेशर आता है कि आज मैं उसे क्या बताऊँ, या आज उसने क्या देखा मेरा। जब कोई नहीं देख रहा है, वहीं पे ग्रो करना है। उससे हमारे ऊपर प्रेशर कम होता है और हम सिर्फ़ अपने साथ लाइटली होके बहुत कुछ बिना प्रेशर के ज़्यादा कर पाते हैं। वहीं पर हमारी सबसे बड़ा जो है काम शुरू होता है, यानी हमसे कोई ना उस टाइम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, और जब कोई हमारे लिए ताली नहीं बजा रहा होता, एप्रिशिएट नहीं कर रहा होता, तो हमारा फ़ोकस भी पूरा अपने काम पे होता है, दिखावे के लिए नहीं होता। हमारी सच्ची मेहनत अपने साथ हो रही होती है। जब हम कुछ बड़ा करते हैं ना, तो उससे पहले हम लोगों के लिए ना इनविज़िबल ही होते हैं, क्योंकि अच्छे और मेहनत बड़े वाले काम अकेले में ही होते हैं, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे फ़ोकस के साथ। तो हमें वैलिडिटी नहीं लेनी है किसी को बता के कि हम सही कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। देखो, हमें किसी के आगे अपने आप को, किसी की वैलिडिटी या किसी की अ, वो नहीं चाहिए प्रूव करना कि हम देखो काम किया है। ऐसा नहीं करना है, अपने साथ सच्चे रह के मेहनत करनी है। और जब हम अपनी कमज़ोरी को ईमानदारी से देखते हैं, जब जो भी कोई हमारे अंदर अगर कमज़ोरी है और हम अकेले से अपने साथ बैठते हैं और अपने आप के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तब हमें पता चलता है ईमानदारी से कि हम किस बात से टूटते हैं, किस चीज़ से हम डरते हैं, कौन-सी चीज़ है जो हमें इफ़ेक्ट कर जाती है। हमें पता चलता है कि कहाँ हमारा आलस जीत गया और कहाँ हमें क्या करना चाहिए था। कौन-सी आदत है जो हमें नीचे की तरफ खींचती है, हमें वो भी पता चलता है जब हम अपने साथ बैठ के अपने बारे में सोचते हैं। और जो इंसान अपने आप को सच में देख लेता है, अपने आप के बारे में जानने लगता है,
उसको बदलने में देर नहीं लगती, वो बदलना शुरू कर देता है जब वो सच्चाई से एनालाइज़ेशन करता है अपना, कि ये चीज़ मेरे अंदर ठीक नहीं है, मुझे ये करना चाहिए। वो जो इंसान केवल दूसरों की गलतियाँ देखता है, यहाँ पर एंजल्स बता रहे हैं कि जो इंसान सिर्फ़ दूसरों की गलतियाँ देखता है, वो वहीं रह जाता है, क्योंकि उसका फ़ोकस दूसरों पे है। हमेशा चेंजेस की शुरुआत जो होती है ना, एंजल्स बोल रहे हैं, एंजल्स की गाइडेंस है यहाँ पर, कि अपने आत्मदर्शन से होती है, यानी अपने आप से होती है। अपने आप के बारे में बात करने, अपने बारे में सोचने, अपनी कमियाँ, अच्छाइयाँ एप्रिशिएट करने और उनको इम्प्रूव करने में हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है, तभी हम चेंज हो पाते हैं। अब यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि चुपचाप अपने आप को बदलो, चुपचाप अपने आप को बदलना शुरू करो। किसी को बताने की, किसी को दिखाने की, किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मत सोचो कि ये काम पहले हो जाता, ये चीज़ें काश मैं पहले ऐसी होती तो कितना अभी तक कहाँ पहुँच गई। दूसरों को देख के अपने आप को कंपैरिज़न मत करो। पहले का समय निकल गया, आज का जो समय है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आज के टाइम में हमें रियलाइज़ होना था और वो बिल्कुल सही टाइम पे हुआ है, ऐसा सोचना है। और आज भी नहीं सोचेंगे तो आज का समय भी निकल जाएगा, आज भी कल बन जाएगा। अब छोटी शुरुआत करने पे, सच्ची शुरुआत करने पर हमारे अंदर जितनी एबिलिटी है ना, देखो जब तक हम शुरुआत नहीं करते हैं ना, तो हमें किसी चीज़ में हमारी एबिलिटी कितनी है वो पता ही नहीं लगता। एबिलिटी हमारे अंदर बहुत भर के है, लेकिन उसका बहुत छोटा-सा पार्ट अभी हमारा जागा हुआ है, हमें पता ही नहीं है। एक पेड़ होता है ना, ऊपर से अगर छोटा दिख रहा है ना, तो अगर हम उसको खोदेंगे, उसकी जड़ देखेंगे तो वो कितनी रूटेड होता है अंदर, कितना फैला होता है, लेकिन हमें वो ऊपर से छोटा दिख रहा होता है। हमें ये नहीं पता कि कितनी टाइम उसका अंदर वर्क चल रहा था अपनी जड़ें जमाने में, अपने आप को स्टेबल करने में। हम सिर्फ़ ऊपर का पार्ट देख रहे थे। तो इसीलिए इसी तरह हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है वो अंडर द ग्राउंड हमें अभी अपने अंदर तक, जब तक हम अपने साथ नहीं बैठेंगे, जानेंगे नहीं जान पाएंगे, अपनी वर्क्स को नहीं करेंगे, एफर्ट नहीं लगाएंगे, नई चेंजेस नहीं करेंगे, हमें नहीं पता लगेगा कि हमारे अंदर कितनी क्षमता दी हुई है गॉड ने। क्योंकि अभी क्या है ना, हमारी क्षमता बाहर क्यों नहीं आ पा रही है, पूरी हमें क्यों नहीं दिख पा रही है, क्योंकि आधा तो हम चिंता से भरे हैं, दुख से भरे हैं, लोगों की राय के कारण हम डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, परेशान रहते हैं, पछतावा में, गिल्ट में हम बहुत रहते हैं, ये हो जाता, वो नहीं हुआ, ऐसा कर दिया मैंने, काश मैंने ये किया होता। तो जिस दिन हमने ये सब वापस खींच लिया, जिस दिन हमने इन सब चीज़ों पे से फ़ोकस हटा लिया, क्योंकि ये चीज़ें हमारा फ़ोकस और एनर्जी दोनों ले लेती हैं, तो और हमने सिर्फ अपनी ग्रोथ पर लगा दिया, तो उस दिन हम अपने आप को ना पहचान नहीं पाएंगे। एंजल्स का कहना है कि उस दिन हम अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे कि हमारे अंदर कितनी एबिलिटी थी। एक नई शक्ति, नया कॉन्फिडेंस हमें दिखाई देगा अपने अंदर, अगर हमने ये चीज़ें छोड़ दी। हमने पकड़ रखी है ये चीज़ें, गिल्ट, दुख, चिंता, पछतावे, लोगों की बातों से डिस्ट्रैक्ट होना, दुखी होना, ये सब छोड़ देंगे ना, तो एक नई एनर्जी, नया फोकस हमें बहुत दिखाई देने वाला है। तो यहाँ पर सेल्फ ग्रोथ की बात पे एंजल्स फोकस करवा रहे हैं, सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना है, और हमारा ध्यान एक्चुअल में किधर है। तो यहाँ पर एंजल्स का कहना है कि ये देख रहे हैं आप कप, ये कप, ये देखिए, आसमान से बड़ा मिला हुआ बड़ा सा कप, यही वेट कर रहा है। एक दिन यही लोग जो तुम्हारे आसपास थे, जो तुम्हें इग्नोर करते थे, नज़रअंदाज, तुम्हारी तरफ देखते भी नहीं थे, जब अपनी सेल्फ ग्रोथ में टाइम लगा दोगे ना, तो यही लोग जो आपको बहुत नॉर्मल, साधारण समझते थे, वही लोग आपके बारे में बात करेंगे, वही लोग आपके कमी महसूस करेंगे। लेकिन उस दिन तक पहुंचने के लिए ना, हमें आज के दिन
बहुत ही ज़्यादा अपने आप को डिसिप्लिन में रखना होगा, शांत रखना होगा, मेहनत करनी होगी, बहुत धैर्य यानी कि पेशेंस रखना होगा। अगर आज से हम डिसीजन लेते हैं कि मैं कभी शिकायत नहीं करूँगा या करूँगी, रोऊँगी नहीं, कुछ भी हो जाए रोऊँगा नहीं, उठूँगा फिर से, कितनी बार भी गिरूँगा, फिर से उठूँगा। मैं चीज़ों को पीछे नहीं भागूँगा, मैं अपनी प्रोग्रेस करूँगा। मुझे सबको दिखाना नहीं है, दिखावे में नहीं भागना है, मुझे खुद को जगाना है। तो इन चीज़ों में जब हम थॉट्स लगा देंगे ना अपने, तो हमारी जो एनर्जी है वो सेल्फ ग्रोथ में लग जाएगी। तो जब भी सोचो अपनी कमी और अपनी क्या करना है उसमें सोचो, दूसरों के डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना और अपने आप को भी दूसरों की सोच में नहीं डुबा देना या लगा देना। तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि ये निर्णय, ये डिसीजन जिस दिन तुम सच में ले लोगे, उस दिन से नया जीवन शुरू हो जाएगा सेल्फ ग्रोथ में। तो यहाँ पर एंजल्स का जो स्पेशली मैसेज है वो सेल्फ ग्रोथ के ऊपर है। शायद हम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में नेगेटिव थॉट्स में डूबे हुए हैं, तकलीफ़ के, कष्ट के, जो चीज़ें आ रही हैं उसके। तो इसलिए यहाँ पर एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि सेल्फ ग्रोथ में टाइम दो। और शुरुआत हमेशा तब होती है जब हम शांति से अपने साथ एक कमिटमेंट करते हैं, शांति से अपने साथ एक प्रॉमिस करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि यस अब से मुझे बदलना है। तो बाहर से सब कुछ वैसा ही दिखता रहेगा, बाहर से सब चीज़ें वैसे ही चलेंगी और हमें बाहर से अपने आप के भी थ्रू किसी को कुछ नहीं दिखाना है, लेकिन अंदर से धीरे 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 सब कुछ बदल चुका होगा, ऐसा एंजल्स का कहना है। तो एक कार्ड और लेते हैं, एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं। ये देखिए डिवाइन क्या दे रहे हैं, स्टार दे रहे हैं, स्टार बना रहे हैं। तो एंजल्स कह रहे हैं कि इसी तरह से आपका भाग्य बदलेगा, अबंडेंस आएगी, अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में, पैसों के रूप में, नेम फेम के रूप में, हर तरह से, रिलेशंस से, हर तरफ से अबंडेंस ही अबंडेंस होगी। जहाँ फोकस अपनी तरफ लग गया, शिकायतें, दुख, तकलीफ़, चिंता, डिस्ट्रैक्शन छोड़ के। सेकंड कार्ड भी देख लेते हैं क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये बन जाएंगे जो हर चीज़ का खुद अपने साथ जुड़ते हैं ना, जब हम अपने इनसाइड, अपने हायर सेल्फ, अपनी आत्मा से, तब हम क्वीन बनते हैं। हर चीज़, हर गाइडेंस हमें अंदर से आती है। तो यहाँ पे एंजल्स ने बहुत ही सुंदर गाइडेंस दी है कि सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करना है। जिन चीज़ों पे फोकस जा रहा है, जो सिचुएशंस चल रही हैं, वो सब अभी छोड़ करके सेल्फ ग्रोथ करेंगे। तो जब अंदर की दृष्टि बदलेगी ना, तो बाहर की सृष्टि भी बदल जाएगी। यहाँ पर ये मुझे वर्ड सुनाई दे रहे हैं एंजल्स के। सो दृष्टि बदलो, सृष्टि बदल जाएगी। सो एंजल्स का बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज, लर्निंग, टीचिंग्स थी। और एंजल्स इसी तरह से आगे भी गाइड करते रहेंगे और हमें ब्लेसिंग्स देते रहेंगे। ब्लेसिंग्स हमारे लिए ऊपर से क्या आने वाली हैं वो बताते रहेंगे। सो एंजल्स विल बी बैक सून। टिल नाउ, बाय फॉर नाउ।